welcome back to new video with Family Diverse. So now we are focusing upon medicinal chemistry and that we will see diuretics. हम डायरेटिक्स को बहुत इम्पोर्टेंट इसकी सिंथेसिस देखेंगे और मैकेनिज्म का एक्शंस देखेंगे, यूजेस देखेंगे, एडवर्स इफेक्ट देखेंगे। पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं क्या है। पहले हैप से हम इंट्रोडक्शन ले लेंगे, इसके बाद सीधा डायरेटिक्स स्टार्ट करते हैं। जो किडनी है इसमें नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। इसमें किडनी है सो थोरासिक 12 वर्टिब्रा से लेके लंबर 3 वर्टिब्रा तक रहेगी। इसमें राइट किडनी लोअर रहेगी, लेफ्ट किडनी अपर रहेगी। इसमें आप देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी में ये किडनी है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देख सकते हैं। ये कॉर्टेक्स एरिया है पूरा, यहाँ पे मिडिल पार्ट में मेडुला है। इसमें आप पिरामिड्स लाइक स्ट्रक्चर्स देखते हैं, ये मेडुलरी पिरामिड है। इसमें आप कॉलम्स देख सकते हैं, ये रीनल कॉलम है। और ये जो एज है पिरामिड का, इसको कैलेक्स बोलते हैं, जो जॉइनिंग हो रही है। और यहाँ से एक रीनल आर्टरी आती है, रीनल वेन जाती है। और ये सेंटर पार्ट को हम रीनल पेल्विस बोलते हैं। और यहाँ से ये यूरिन यहाँ से पूरा फिल्टर हो गई, यूरिन से यूरेटर में जाता है, इसे हम यूरेटर्स बोलते हैं। जो रीनल आर्टरी है ये डोर्सल एओर्टा से आता है, और ये जो रीनल वेन है इंफीरियर बनने के बाद लिली के जल चल जाता है यहाँ से ब्लड। और ये जो आपको मेडुलरी पिरामिड में लाइंस दिख रहे हैं, ये नेफ्रॉन है। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप पे जूम करके देखेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर आएगा ऐसा आएगा ये नेफ्रॉन। इसमें ये कैपिलरी पार्ट है, इसमें एफरेंट आर्टेरियोल्स है, इफरेंट आर्टेरियोल्स है। यहाँ से सराउंडेड वैसा डिफरेंशिया रहता है जो ब्लड सप्लाई करता है। और इसी पार्ट को हम ग्यूमुलरिस बोलते हैं कैपिलरीज के साथ। और ये कैपिलरीज होती है कैप्सूल को हम गोमन्स कैप्सूल बोलते हैं। यहीं फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ पे ग्यूमुलरिस में हम ग्यूमुलर फिल्ट्रेट रेट पता करते हैं। आगे ये है हमारा पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, इसे पीसीटी कहते हैं। ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनली है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली को हम हेनलीस लूप बोलते हैं या लूप ऑफ हेनली बोलते हैं। हम आगे जाएंगे जैसे कि असेंडिंग लिम्ब थिक होते जाएगा, और हम आगे जाते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल आएगा, हमें डीसीटी बोलते हैं। और यहाँ से ये कलेक्टिंग डक्ट आएगा जिसमें पूरा वेस्ट कलेक्ट होता है। हाँ, चलिए अब डायरेटिक्स का रोल क्या है यहाँ पे देखते हैं। हाँ, कोसे नेफ्रॉन के कोसे पार्ट पे एक्ट करता है एक स्पेसिफिक डायरेटिक्स ऑफ कैटेगरी देखते हैं। इसके वास्ते हमारे पास एक निमोनिक है, चाचा ओआरएस ले लो टाइम पे। चाचा से सी से कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पे एक्ट करता है। उसे ऑस्मोटिक डायरेटिक्स डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली पे एक्ट करता है। एल से लूप डायरेटिक्स, हम लूप डायरेटिक्स को हाई सीलिंग डायरेटिक्स बोलते हैं, वो डिसेंडिंग थिक लूप ऑफ हेनली पे एक्ट करता है। टी से थायाजाइड जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पे एक्ट करता है। पी से पोटेशियम स्प्रिंग डायरेटिक्स, वो है कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है। चलिए हम वो क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। डायरेटिक्स के मेनली 3 क्लासिफिकेशंस है। इसमें हाई सीलिंग डायरेटिक्स है, मीडियम एफिकेसी डायरेटिक्स है, वीक डायरेटिक्स है। वीक डायरेटिक्स में हमें 3 कैटेगरी है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स और पोटेशियम स्प्रिंग डायरेटिक्स, जिसके साथ निमोनिक के साथ हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हाई सीलिंग डायरेटिक्स पे आप आ गए तो ये इसका मैकेनिज्म एक्शन ये इनहिबिट करता है सोडियम, पोटेशियम एंड 2 क्लोराइड क्लोरो ट्रांसफर को इनहिबिट करता है। इसका साइट ऑफ एक्शन नेफ्रॉन पे किधर है, असेंडिंग थिक लूप ऑफ हेनली पे एक्ट करता है। इसका निमोनिक फेसबुक इनटू हाइप, एफ से फ्यूरोसिमाइड, बी से बेंटामाइड, या आई से इंडाक्रिनॉन, टी से टॉर्सेनामाइड। और ये मीडियम एफिकेसी डायरेटिक्स इनहिबिट करता है सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट को, ये थायाजाइड कैटेगरी में आता है। यही हम अभी देख रहे हैं नेफ्रॉन थायाजाइड की तरह एक्ट करता है डीसीटी पे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पे। इस पे आते हैं बेंजोथायाजाइड्स और थायाजाइड लाइक ड्रग्स।
और इसमें ह्यूमन हार्ट बीट, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड आ जाएगा, हाइड्रोफ्लोमीथाजाइड आ जाएगा, बेंजाथियाजाइड आ जाएगा। और यहाँ पे थियाजाइड लगेंगे XCM इन थाईलैंड। थाई से आप थियाजाइड लाइक याद कर सकते हैं, से एक्सापेमाइड, क्लोरोथैलिडोन, क्लोपेमाइड, सी से, और दो सीज है यहाँ पे, इसलिए CM में दो है, बल्कि 2 सीज है, क्लोरोथैलिडोन, क्लोप्लामाइड, M से मेट्लोजोन, और I से इन से इंडापेमाइड। और हम आगे चलते हैं वीक डायरेटिक्स पर। इसमें आपको कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर आएगा, इसका निमोनिक AC इनकार, कार से आप कार्बोनिक एनहाइड्रेस याद कर दीजिए, इनसे इनहिबिटर, AC से एसिटाजोलामाइड। और ऑस्मोटिक डायरेटिक्स का निमोनिक है ओसम मैन, और आप ऑसम मैन इन जिम भी लिख सकते हैं। इसमें SM जो है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, M से मैनिटोल, I से आइसोसोर्बाइड, G से ग्लिसरॉल। और यहाँ पे पोटेशियम स्प्रिंग डायरेटिक्स के 2 कैटेगरी है, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, रेनल एपिथेलियम सोडियम चैनल इनहिबिटर। इसे सीड से याद करते हैं, स्पाइरोलैक्टोन, इप्रिलॉन, एम्डोराइड, ट्राइमीट्रिन। अब हमने निमोनिक देख लिया है, हम सीधा बढ़ते हैं MC के तरफ, मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब MC में हमारे पास 4 से 5 ड्रग्स है, मगर 4 बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है ये, फ्यूरोसिमाइड, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, एसिटाजोलामाइड, एम्लेडिरोल। अब हम देखते हैं फ्यूरोसिमाइड का सिंथेसिस। चलिए अब हम देखते हैं MC की तरफ, फ्यूरोसिमाइड का सिंथेसिस देखते हैं। अब यहाँ बेंजोइक एसिड उतार लीजिए, यहाँ से आप बेंजोइक एसिड उतार लीजिए। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 2,4 क्लोरो, ये बेंजोइक एसिड हो गया। इसको हम रिएक्ट कराएंगे क्लोरो सल्फोनिक एसिड के साथ और हीट दे देंगे, और इसके साथ हम करा देंगे अमाइडेशन, अमाइड ग्रुप ऐड करेंगे। कैसे ऐड हो गया? अमोनिया ऐड करके। इसमें क्या होगा, यहाँ से अमोनिया में से एक H यहाँ चल जाएगा, Cl की वजह से ये अमाइड बन जाएगा, और यहाँ से हीट की वजह से OH इवेपोरेट हो जाएगा, तो ये बन गया है COOH SO2 NH2। अब आप आगे हम इससे फुल्सराइल अमाइन के साथ रिएक्ट कराएंगे। CH2 NH2। अब ये यहाँ से Cl, यहाँ से H निकल जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट CO3। तो यहाँ पे हमें एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ रेजोनेंस डाल दीजिए, ऐसा भी डाल सकते हैं आप रेजोनेंस। कार्बोनिक एसिड, क्लोराइड, और ये CO2 NH2। ये हमारा फ्यूरोसिमाइड बन गया है। इसके बाद IPC आप नेम डाल दीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 2,4 डाइक्लोरो बेंजोइक एसिड, 2,4 पे क्लोरो है, ये बेंजोइक एसिड है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोसल्फोनिक एसिड। हिट करा के एमिनेशन कराए बाद
2,4 डाइक्लोरो 5 सल्फोनाइल बेंजोइक एसिड बना है। इसके साथ परफोलाइन अमाइन से रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ से H, यहाँ से Cl निकल जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा, जाके ये बन जाएगा 4-क्लोरो एन सल्फोनाइल 5 सल्फोनाइल एंथ्रेसिक एसिड। इसे हम फ्यूरोसिमेट बोलते हैं। फ्यूरोसिमेट का IPC नेम ये है। हम ये ब्रांड को कौन से ब्रांड नेम से जानते हैं फ्यूरोसिमेट को? एक्सिस, फ्यूरोसिम, प्रो। और इसका एडवर्स इफेक्ट आपको मिल जाएगा डिहाइड्रेशन, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया लिख सकते हैं आप, हाइपोकैल्सीमिया लिख सकते हैं, हाइपोमैग्नीसीमिया लिख सकते हैं आप, और आप फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, रैश एंड फोटोसेंसिटिविटी एंड की बहुत इंपॉर्टेंट ऑटोटॉक्सिसिटी। इसका डोज 40 to 80 mg अलॉन्ग और इन कंजेक्शन विद एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूजेस। ये ट्रीट करता है एडिमा में एसोसिएटेड विद रीनल डिजीज, नेफ्राइटिक सिंड्रोम, सर्रोसिस ऑफ लिवर एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड हाइपरटेंशन में भी यूजफुल होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लीजिए। फ्यूरोसिमेट इनहिबिट द सोडियम पोटेशियम 2-chloride co-transporter on luminance side of nephron. This blocks the absorption of sodium potassium chloride. As a result, water excretion increase, strong diuresis. Site of action का है thick ascending lymph loop of Henle.